ट्वेल्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड अ, बहुविकल्प या प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह, प्रस्तुत पद्यांश निम्न में से किससे संबंधित है? बड़प्पन की पहचान से। ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? मानव को उसके कर्म उसे सम्मान दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रेम का पात्र बनता है। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पद्यांशानुसार फूल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? फल बनकर पशु पक्षी और मानव का पेट भरता। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाड़ देता है किसी का वर वसन में। वसन शब्द का अर्थ है वस्त्र। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? माता पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेरिणी का अर्थ क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यहाँ पे, इसका राइट आंसर है व्याभिचारिणी। ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यानुसार मानव विष देने का अर्थ है? इसका अर्थ है बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यानुसार आप किसके कर्तव्य को मुख्य मानते हैं? अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी, इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला क्या है, भक्ति ने अपना घर छोड़कर किस शहर में काम ढूंढने गई? फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन नामक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन है कि जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव जो है मन में उभरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक पाठ के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही विकल्प बताना है। पहला है, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, ये सही है। शिरीष के फल मजबूत होते हैं, ये गलत है। सेकंड जो है ये अपना गलत है। पलाश वृक्ष पर वसंत ऋतु में फल खिलते हैं, ये भी सही। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर है कथन 1, 3 और 4, ये आपके राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे शिरीष के फूल जो नामक पाठ है इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है? तो किसके? भाईचारा। इसमें राइट आंसर है फर्स्ट, भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती बंद करवाकर लुटन सिंह को किसने अपने पास बुलवाया? राजा साहब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला है क्वेश्चन है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सही कथन छांटिए। इसका राइट आंसर है दूरदर्शन के पर्दे पर वक्त की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रकोश है, शुद्ध तोष है, यह जो है शुद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबाई कविता में रक्षाबंधन के सुबह आसमान में गगन कैसी घटा छाई थी? गगन में कैसी घटा छाई थी? हल्की हल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात सीधी थी पर कविता में बात या भाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है? सहजता सरलता से बात अधिक पेचीदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या नहीं लिए फिरता? चमन की बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
इसमें फर्स्ट है हस्तलिखित शब्द में डैश समास है, इसमें है करण तत्पुरुष समास। हस्तलिखित का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, हाथ से वर्ड यूज किया गया है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पे से वर्ड आ जाए वहां पे है आपका करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवीरी समास के सही उदाहरण छाटिए। इसका सही उदाहरण है महात्मा, गिरिधर और मक्खीचूस, ये सभी जो हैं बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है, इसमें राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1+1 इसमें कौन सी संधि बनेगी, यानी कि कौन सा वर्ड बनेगा, इसका आपको जो है संधि करनी है, और इसमें कौन सी संधि है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 1+1 में कौन सी संधि है और संधि करने के बाद क्या बनेगा। नेक्स्ट है मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, इसका वाक्य शोधन होगा मेरे पास केवल एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास केवल मात्र एक कलम है, यानी कि यहाँ पे जो मात्र नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इतना मीठा दूध नहीं पी सकता, इस वाक्य में डैश दोष है, इसमें है अन्विति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट है प्रसारण के लिए तैयार किया जा रही समाचार कॉपी के लिए एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज पेज से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है आलेख की तरह लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट डैश रिपोर्ट कहलाती है? विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार आर्थिक जगत से है? व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र श्रेणी में गोल्ड लोन काफी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। यह इस शैली का प्रयोग 18वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था, ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। यहाँ पे जो 18वीं सदी की जगह कौन सी सदी आएगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी सदी आनी चाहिए, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये जो है इसकी 18वीं सदी के मध्य में जो शुरू हुआ था ये गलत है। यानी कि कौन सी सदी के मध्य में शुरू हुआ था, जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खंड ब, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पद्यांश की कवि और कविता का नाम, कविता का नाम है पतंग और इसके कवि का नाम है आलोक दनवा, इसके जो इनका नाम है आलोक दनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रक्रिया होती है? पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पद्यांश में आए रंध्रों शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे देखिए पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है उषा कविता के संदर्भ में लेखिका की उषा का जादू टूटने से क्या आप समझते हैं आप? एक गीत कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इसको गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट है लेखक और पाठ का नाम बताएं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेखक और पाठ का नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप इसके लेखक और पाठ का नाम। नेक्स्ट है मेरे यहाँ कितना प्रीमित है और यहाँ कितना अतुलित है ओह है। इसमें जो प्रीमित शब्द है इसका क्या अर्थ है? ऊंचे बाजार से लेखक का क्या तात्पर्य है? गद्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। बाजार का आमंत्रण की आओ मुझे लूटो से क्या आशय है? इसी के अथवा में गद्यांश दी गई है, इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसकी आपको जैसे सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें क्या पार्ट है? भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा किया गया अन्याय पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को स्वाभाविक क्यों नहीं माना जाता है? क्वेश्चन 11,
अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें फर्स्ट है रेडियो नाटक की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है इंटरनेट की किन्हीं 2 खूबियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 12 अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन एक देश एक चुनाव विषय पर भारत के संदर्भ में एक रचनात्मक लेख लिखिए। इसी के अथवा में कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आपका योग्यता आधारित प्रश्न दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको जो है संभावित भावों को 250 शब्दों में लिखना है। यानी कि एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक जो बच्चा है ये खड़ा है, इसके हाथ में जो है एक पानी की ड्रम है जो पानी दे रहा है इनको। एक लड़की नीचे बैठी है वो पौधे लगा रही है। यहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी हुई है, एक बच्ची है जो सर के ऊपर अपने पौधे लेके आ रही है। इधर साइड में एक पेड़ खड़ा है, ये साइड में आपको पौधे दिख रहे हैं। इनको आपको देखना है अच्छे से और इसका जो आपको खुद लिखना है इससे रिलेटेड जो लाइनें हैं। क्वेश्चन 13 वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है अतीत में दबे पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। किस नदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषता लिखिए। जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे। क्वेश्चन 14 व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। सलेश अलंकार का साधारण परिभाषा दीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में अलंकार का नाम बताइए। तो इसका जो अलंकार है कौन सा अलंकार है कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कोने में वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है यण स्वर संधि में किन्हीं 2 लक्षणों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट है विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुख साधनों की तुलना में मजबूत मनोबल अधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मानसिक दृढ़ता के आधार पर पाठ के आधार पर जो है स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यदि आपको कोई भी मेरे से बात करनी है, कोई हेल्प चाहिए, तो सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।